विदेश मंत्री अगर अमेरिका गए हैं तो उससे पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब तक आपकी 70% आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक कोरोना की इस बीमारी से लड़ने में एक समाज के तौर पर, एक समुदाय के तौर पर हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अब संख्या के हिसाब से देखिए तो भारत कहीं आगे है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखिए तो सिर्फ 4% आबादी को ही वैक्सीन अभी तक लग पाई है और अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में 40% आबादी को वैक्सीन लग गई है। बहुत बड़ी मुसीबत इसमें यह है कि हमारे पास उस संख्या में वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। कई जगह पर वैक्सीनेशन को किसी एज ग्रुप के लिए बंद करना पड़ गया है, जो 18+ एज ग्रुप है उसके लिए। लेकिन उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से आएगा? वो आएगा अमेरिका से। अमेरिका रॉ मटेरियल भारत से शेयर कर नहीं रहा है। एस जयशंकर वहां पर गए हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं उनके इस दौरे से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। वैक्सीन के संकट के बीच अगर भारत के लिए एक बड़ी उम्मीद कहीं से दिख रही है तो वो अमेरिका है और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन के लंबे दौरे पर अमेरिका गए हैं। भारत के इस मिशन वैक्सीन पर अमेरिका से ये उम्मीद है कि वैक्सीन बनाने के कच्चे माल की जो सप्लाई उसने फरवरी में सीमित कर दी थी, उस कच्चे माल की सप्लाई वो तेज करेगा, जिससे भारत में वैक्सीन का उत्पादन और बढ़ाया जा सके। दूसरी बड़ी उम्मीद उन संभावनाओं को तलाश करने की है जिससे दोनों देश वैक्सीन का साझा उत्पादन करें और अमेरिका से वैक्सीन की सप्लाई के साथ साथ वहां की वैक्सीन कंपनियां भारत में ही वैक्सीन बना सकें। क्योंकि हाल में ही अमेरिका ने ये कहा था कि वो जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन के भारत में साझा उत्पादन और सीरम इंस्टीट्यूट जैसे भारतीय वैक्सीन उत्पादकों की मदद करने के तरीके निकाल रहा है। लेकिन ये सब लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत में वैक्सीन का संकट तत्काल कैसे दूर होगा, इसके लिए भी विदेश मंत्री का अमेरिका दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो एस्ट्राजेनेका की 8 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को दान देगा। इसमें कौन से देश का क्या हिस्सा होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन भारत जरूर चाहेगा कि इसमें उसे बड़ा हिस्सा मिले। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अलावा अमेरिका ने ये भी कहा था कि वो उन दूसरी वैक्सीन कंपनियों की 2 करोड़ वैक्सीन डोज भी दुनिया भर में बांटेगा जिन कंपनियों की वैक्सीन का अमेरिका में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के पास इस वक्त मॉडर्ना वैक्सीन की करीब 2 करोड़ 70 लाख एक्स्ट्रा डोज और फाइजर वैक्सीन की करीब 3.5 करोड़ एक्स्ट्रा डोज हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अगर भारत ने जोर लगाया तो अमेरिका के पास मौजूद एक्स्ट्रा वैक्सीन की डोज का बड़ा हिस्सा उसे मिल सकता है, जो वैक्सीन के इस संकट में तात्कालिक तौर पर कुछ राहत जरूर देगा, क्योंकि ये संकट इतना बड़ा है कि जुलाई तक भारत ने 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज देने का टारगेट रखा था। लेकिन अब तक भारत ने करीब 15 करोड़ 30 लाख लोगों को पहली डोज और 4 करोड़ 31 लाख लोगों को ही दूसरी डोज लग पाई है। इस हिसाब से भारत में 4% से भी कम आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाई है, जबकि अमेरिका जैसे देशों ने अपनी 40% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी हैं। वैक्सीन की कमी से भारत में टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई। अप्रैल में जहां रोजाना 35 से 36 लाख टीके लगाए जा रहे थे, वहीं अब रोजाना टीके लगाने की संख्या 10 लाख से कम हो गई है। अब अगर टीकाकरण की रफ्तार तेज नहीं की गई तो कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ेंगे, वो भी तब जब दूसरी लहर का असर जुलाई तक रहने का अनुमान है और इसके बाद तीसरी लहर का भी खतरा बताया जा रहा है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ही भारत अपने मिशन वैक्सीन में जुटा है। विदेशी वैक्सीन कंपनियों से भी संपर्क किया जा रहा है। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां की वैक्सीन कंपनियों से बात करेंगे, बाइडेन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, अमेरिका के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी वो मिलेंगे। आज तक ब्यूरो।